नमस्कार। मैं रास्ते से जा रहा था तो इस समय मैं जो लिख रहा हूँ उसके संबंध में कुछ बताना चाहूँगा। एक बड़े भाई जैसे हैं हमारे भैया, उन्होंने हमसे कहा कि क्या इस समय कवि बन रहे हो? हम कहे नहीं भैया, कवि तो नहीं बन रहे हैं। कहे नहीं तो फिर लिखते गाते हो कुछ? हम कहे हाँ, लिखते गाते तो हैं लेकिन कवि नहीं है, क्योंकि कवियों की दुर्दशा इस समय समाज में इतनी ज़्यादा है, तो उस तरीके का मैं कवि नहीं बनना चाहता हूँ। तो उन्हीं भैया के लिए मैंने लिखा था। अब मन हो तो आप भी सुन लीजिए, ऐसे कोई नहीं, उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और नाम मोबाइल नंबर सब आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं। तो लाइन है कि इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा। इंदुओं मतलब चंद्रमा, चंद्रमा में चिराग, चंद्रमा के सामने जितना चिराग है और चिराग से की जितनी रोशनी होती है वैसा मेरा घर है। तो इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, पर चिराग इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा। उन चिरागों का भी मैं छवि बन गया, उन चिरागों का भी मैं छवि बन गया। इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, उन चिरागों का भी मैं छवि बन गया। मतलब चिराग की छवि मतलब छाया, उसकी छाया भर की वैल्यू हमारी है। कभी मत कहिए, इतने बड़े हम नहीं हैं। हमको भाई साहब जब उन्होंने कहा तो हमको डर लगा। हमने क्या किया, हमने अपने फेसबुक, हमारे साइट पे जाके देख लीजिएगा, फेसबुक का जो भी अकाउंट हमारा बना है उसमें मैंने अपने नाम के आगे लिख दिया है रामवीर यादव। ना कवि ना शायर, ना मैं कवि हूँ ना शायर हूँ। बस थोड़ा वो जो समझ में आता है चुपचाप ऐसे छुप छुप के गुनगुना लेता हूँ, छुप छुप के लिख लेता हूँ, छुप छुप के बातें कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं है भाई साहब। हिंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, उन चिरागों का भी मैं छवि बन गया। ना कलम ज्ञान था ना कथन ज्ञान है, ना कलम ज्ञान था ना कथन ज्ञान है। आपके कहने से मैं कवि बन गया। इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा। उन चिरागों का भी मैं छवि बन गया। इंदुओं में चिराग, कवि बनना भाई साहब आज के समय में आसान नहीं है। आज की डेट में ऐसे कवि हमारे जैसे गाने वाले कवि तो नहीं, उनको कहेंगे हम तो अपने आप को कवि नहीं कहते हैं। इसी गाने को मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपने कमरे में बैठ के, तो बगल से हमारे दोस्त हैं, रहने वाले अपने उन्नाव जिले के हैं, माखी थाना क्षेत्र के। तो वो, हालांकि ये बात झूठ है लेकिन आप सुन लीजिए, तो वो आए हमारे कमरे में। तो हमने कहा कि भैया, हम सोचा हमारा दोस्त आया है, बैठेगा हमको वाह वाह करेगा, कहेगा बहुत बढ़िया लिखते हो, बहुत बढ़िया गाते हो। आते ही आते उन्होंने हमसे कहा काहे बम्बा रहे हो? तो हम कहें भाई साहब बम्बा नहीं रहे यार, लिख रहे हैं, गायन पाठ गा रहे हैं, गायन कर रहे हैं। कहे नहीं भैया, अगर ऐसा है तो यूँ सब अपने उधर थोड़ा दूर किया करो यार, यहाँ डिस्टर्ब होता है। तो ये हालात तो हैं आज की डेट में, बताओ कवियों के। तो हिंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, पर उन चिरागों का भी मैं छवि बन गया। इंदुओं, वाह करिए, इंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा। और लाइन है अगली कि आपने जो कहा
व्हाट्सएप के अगर बनना हो तो भैया बचपन में गुल्लक के पैसे की तरीके से सब्सक्राइबर देखने पड़ते हैं कि बढ़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, हिंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा। अगली लाइन है कि ज्ञान सबूतों का देखा मुझे, ज्ञान सबूतों का देखा मुझे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ज्ञान सबूतों का देखा मुझे, ये लगा ज्ञान सबूतों का देखा मुझे, ये लगा कि मैं तुलसी कबीर और रहीम बन गया, कि मैं तुलसी कबीर और रहीम बन गया। हिंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, और चिरागों का भी मैं छवि बन गया। और इल्म की थी कमी न माने का ज्ञान था। इल्म मतलब जानकारी, इल्म की थी कमी न माने का ज्ञान था। गीत गाने का अब मैं नबी बन गया। नबी जान रहे होंगे। इल्म की थी कमी न माने का ज्ञान था, गीत गाने का अब मैं नबी बन गया। हिंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा, पर चिरागों का भी मैं छवि बन गया। और माफ करना मुझे ऐ खुदा। कवियों की समस्या आज की डेट में ऐसी है, हमको कवि होने से, कहने से और सुनने से तो बड़ा डर लगता है आज के जमाने में। क्योंकि बचपन में हमारी नानी थी, वो एक कहानी सुनाता रहती थी कि हमारे तरीके से एक आदमी था गांव में, वो कहता था कि मैं कवि हूँ। तो गांव वालों ने कहा कि कुछ सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा बड़े वाले कवि हैं, बढ़ के कवि हैं, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा चलेगा। तो उनके लिए 5 दिन का प्रोग्राम रखा गया। तो जो कवि थे वो गाते थे ऐसे ही, तो पूरी पब्लिक आती थी, ध्यान से सुनती थी। उसमें से एक ये स्टोरी आप भी सुने होंगे, मॉडिफाइड स्टोरी है। अब आप किस तरीके सुने पता नहीं, हमने जिस तरीके सुना है उस तरीके से बता रहे हैं। तो वो कवि गाना गा रहे थे, तो वो 5 दिन का प्रोग्राम था, वहाँ पर पूरी पब्लिक आती थी, सुनते थे। उसमें एक महिला बूढ़ी दादी भी आती थी, वो भी सुनती थी। तो वो बड़ी भावुक हो जाती थी, उनका मन ऐसा लगे चेहरे से कि बड़ी दुखी हो गई हैं, तो बड़े ध्यान से सुनती थी और आंसू भी निकल आते थे कभी कभी। तो कवि ने सोचा कि शायद ये मेरी लाइनें बहुत अच्छे से सुनती हैं, इतना अच्छे सुनती हैं कि इनके मन में द्रवित हो जाता है मन, इतना अच्छा मैं गाता हूँ, इतना अच्छा मैं सुनाता हूँ। तो लास्ट वाला जो 5वां दिन था, उस दिन वो कवि गा रहे थे। प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो वो दादी माता जी वो फूट फूट के रोने लगी। तो जब काफी देर हो, जो कवि फिर मजबूर हो के उनके पास गए, कहें कि क्या है माता जी, आपको इतना मतलब इमोशनल आप हम गा दिए कि आपको इतना अच्छा लगा। कहें नहीं भैया, बात वो नहीं है, बात एक ये है कि आप ही की तरीके से हमारे घर में पड़वा था, वो भी रोज शाम कैसे चिल्लाता था, 5 दिन तक चिल्लाया था और 5वें दिन वो मर गया था। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपकी भी मौत हो जाए। तो कवि को समझ में आया इसका मतलब कंपैरिजन जो आदमी हमारा कर रहा है वो पड़वा से कर रहा है, ना कि कवि से। इसीलिए कवि होने में भाई साहब उनको बहुत डर लगता है। माने मैं ना किसी तरीके का कवि हूँ, ना मैं किसी तरीके का गायक हूँ, ना मैं किसी तरीके का शायर हूँ। हिंदुओं में चिरागों सा घर है मेरा। और लास्ट की 2 लाइनें हैं, वो भी सुन लीजिए। आप भी सुनते सुनते ऊब गए होंगे, हमको भी काम से जाना है। अच्छा, छुप छुपा के इधर उधर गाते इसलिए हैं क्योंकि कमरे में जान ही रहे आप किस तरीके का हालात है। गांव में किसी को सुनाने लगा कोई अपने मंच पे बुलाता नहीं है, क्योंकि बुलाता इसलिए नहीं है, जानता है कि मंच खराब कर देगा अलग से। इससे अच्छा ये है कि जो अपना ही गाना बजाना है वो अपने खुद बजा लो, इसको मत बुलाओ। लास्ट